जी स्टूडेंट्स, हमारे मॉड्यूल का नेक्स्ट पार्ट है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी कहती क्या है, उससे पहले हमें ज़रा सा देखना पड़ेगा कैपम को, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में हम सिर्फ एक मार्केट रिस्क को रिलेट कर रहे थे विद रिटर्न ऑफ एनी सिक्योरिटी, और वो मतलब आपस में उनका एक ताल्लुक था। मतलब मार्केट प्राइसेस अगर फ्लक्चुएट करती हैं, मार्केट रिटर्न फ्लक्चुएट करते हैं, उस पर रिस्क होता है, तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी के रिटर्न पे फ़र्क पड़ेगा। ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी के मुताबिक there cannot be only a one risk, that is market risk. There can be many other risk. For example, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ भी आपको कि फॉर इंस्टेंस के सिक्योरिटीज़ के हवाले से रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें इन्फ्लेशन भी हो सकता है, उसमें इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है, उसमें आपके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, उसमें इंस्टेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, उसमें आपके वो नहीं होता जो करेंसी एक्सचेंज रेट्स हो सकते हैं। अब और इस तरह के और भी कुछ हो सकते हैं। यानी कि देयर कैन बी डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट योर सिक्योरिटीज़ रिटर्न। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सिर्फ एक रिस्क को स्टडी कर रहा था, वो था मार्केट रिस्क, इस पर हम बात कर रहे थे। जबकि आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के मुताबिक कि एक रिस्क काफ़ी नहीं है, देयर कैन बी डिफरेंट मल्टीपल risks that can affect your सिक्योरिटीज़ रिटर्न। अब होता क्या है कि मैं एग्ज़ाम्पल अपनी कंटिन्यू करना चाहूँगी यहाँ पर कि फॉर इंस्टेंस एक कंपनी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट का काम करती है, और मतलब उनके सारे प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेड होते हैं। अगर डॉलर वर्सेस रुपी यानी कि एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो उनके बिज़नेस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर उनकी सिक्योरिटीज़ है तो उनकी सिक्योरिटीज़ से रिटर्न में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर एक तरफ दूसरा बिजनेस है जो कि कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहा, जो कि लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो उनको एक्सचेंज रेट शायद इतना अफेक्ट नहीं करेगा उनको भी, लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट रिस्क कैन अफेक्ट डिफरेंटली टू डिफरेंट कंपनीज़। मतलब एक ही रिस्क जो है वो हम सबके लिए उसको यूनानिमसली फॉलो नहीं कर सकते हैं। हर रिस्क का एक अपना क्वांटम होगा, और वो अपनी ही एक फोर्स से या कम या ज़्यादा मैग्नीट्यूड से अफेक्ट कर रहा होगा किसी भी कंपनी को। ये देखिएगा, ये हम पढ़कर आए हैं कैपम के अंदर कि रिटर्न क्या होता है, आर एफ प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम विच इज़ आर एफ माइनस आर एफ। जबकि जो हमारा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी है वो कहती है कि रिस्क रिटर्न कैसे निकलेगा, आर एफ जो कि हम निकाल रहे थे प्लस अब रिस्क बीटा वन रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर वन। मतलब आप मल्टीपल फैक्टर्स ले रहे हो, आपने एक फैक्टर पे आपने सिर्फ मार्केट रिस्क को नहीं लिया, आपने इन्फ्लेशन भी ले लिया, आपने इंटरेस्ट रेट्स भी ले लिया, आपने फॉरेन एक्सचेंज भी ले लिया, आपने इकोनॉमिक कंडीशंस को भी कंसिडर कर लिया। तो जितने भी फैक्टर्स हैं आप उन सब फैक्टर्स का पहले अलग से बीटा निकालोगे। बीटा वन वन फॉर फैक्टर वन, बीटा आई है सिक्योरिटी की बात हो रही है, आई फॉर सिक्योरिटी, और जो टू है वो यानी कि फैक्टर टू का बीटा, फैक्टर थ्री का बीटा, टेल फैक्टर एन का बीटा। जितने भी आप फैक्टर्स उठाएंगे उन सब के आपने पहले बीटास निकालने हैं, फिर आपने उनको उनके रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई करना है, जो कि जैसे हम मार्केट निकाल चुके हैं। बट अब हम रिस्क प्रीमियम कैसे निकालते हैं उसकी तरफ आती हूँ मैं। सी, ये एक फॉर्मूला है कि अगर मुझे रिटर्न निकालना है जो कि एक्चुअल रिटर्न है, तो वो क्या कहता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस बीटा वन इंटू एफ वन प्लस बीटा टू इंटू एफ टू। ये जो एफ है ये फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स हैं ये बताते हैं कितना डेविएट कर रहा है हमारा जो भी मॉडल या जो भी एफ है वो कितना, जो फैक्टर है वो कितना डेविएट कर रहा है ओरिजिनल से। आप लोगों को याद होगा कि जब बात करते हैं ना रिस्क प्रीमियम की, तो फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ माइनस आर एफ। जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना रिस्क प्रीमियम ज़्यादा होगा, यानी कि मार्केट रिटर्न कितना डेविएट कर रहा है फ्रॉम रिस्क फ्री रिटर्न से। तो यहाँ पे जो फैक्टर लेने जाओगे वो फैक्टर कितना डेविएट कर रहा है अपने ओरिजिनल से। और ये जो एफ़ निकालना है वो कैसे निकालना है, लुक एट दिस फॉर्मूला नाउ। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एनी सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, जो कि हम जानते हैं, प्लस बीटा वन इंटू एफ वन बार प्लस बीटा टू इंटू एफ टू बार।
अब उसने ये बार कैसे निकालने और क्यों लिखा हुआ है वो उसको बता देती हूँ यहाँ पर। वो कहते हैं जी ये डेविएशंस को कंसिडर कर रहा है, यानी कि अगर मुझे एफ बार लेना है तो क्या करूँगी मैं, F1 बार, तो F1 माइनस एक्सपेक्टेड F1। F2 निकालना है तो F2 माइनस एक्सपेक्टेड F2। जो हम बात करते थे ना RM माइनस RF, यहाँ पर भी हमने F1 माइनस एक्सपेक्टेड F1, अगर मैंने F2 निकालना है, F2 बार निकालना है तो F2 माइनस एक्सपेक्टेड F2, डेविएशन चेक करनी है कितनी है। और उसी को ही मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर किसका, रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर 1, फॉर फैक्टर 2 एंड फैक्टर 3। फॉर्मूला बेसिकली यही है, सिर्फ फ़र्क क्या हो गया कि यहाँ पर एक था, हमने बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स चूज़ कर लिए और हमने हर फैक्टर के अगेंस्ट उनके बीटास निकाले और हमने उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल इज़ दैट, वही चीज़ है। और इसकी सपोर्ट में जो वो चीज़ लेता है उसे मैं नाम दे रही हूँ क्या, फैक्टर मॉडल्स, कि आप एक ही वक्त में एक फैक्टर जो कि हम मार्केट रिस्क कंसिडर कर रहे थे कैपम में, उसकी बेस पर डिसीजन नहीं लेते, यू कंसिडर, यू टेक इनटू अकाउंट डिफरेंट फैक्टर्स। अब ज़ाहिर है इस मॉडल की बहुत सारी assumptions हैं और जो कि हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है जी अ सिंगल पीरियड इन्वेस्टमेंट होराइजन, ज़ाहिर है जिसकी आप बात कर रहे हो। नंबर 2 है एब्सेंस ऑफ टैक्सेस। नंबर 3 है बोरोइंग एंड लेंडिंग एट द रेट RF। इन्वेस्टर्स सेलेक्ट पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएंस। ये सब बातें पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और कैपम की तरह कुछ इनकी assumptions और भी हैं। इन्वेस्टर्स हैव होमोजीनियस बिलीव्स, इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स एंड यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स, मार्केट्स आर परफेक्ट, रिटर्न्स आर जनरेटेड बाय अ फैक्टर मॉडल। तो वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आपने एक रिस्क को नहीं लिया, आपने बहुत सारे अदर रिस्क को भी कंसिडर किया है। अब अगर आते हैं हम इसकी असल या प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, या कि कितना ये मॉडल आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है, तो उसके लिए उसने यहाँ बताया हुआ है यूजिंग APT इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पहली बात तो ये है कि हर रिस्क का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है दूसरे रिस्क से, और हर रिस्क डिफरेंटली अफेक्ट कर रहा होता है डिफरेंट कंपनीज़ को। एज आई हैव शेयर्ड एग्जांपल कि अगर एक कंपनी इम्पोर्ट का काम कर रही है तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा एक्सचेंज रेट्स का, जबकि एक कंपनी जो लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है उन पर भी पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा। तो इस तरह से ज़ाहिर है हमें ये देखना, पहले हमें ये देखना होगा कि आपकी कौन सी कंपनी है और कौन सी कंपनी के लिए कौन सा रिस्क ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है या कम इन्फ्लुएंशियल है। नंबर 2 इसके इसकी मुश्किल है ना, वो ये है कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को निकालना या करना काफ़ी कदरे आसान काम है, लेकिन थ्योरेटिकली हम ये काम कर सकते हैं। जब प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में देखती हूँ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी को, तो उसका मसला ये आता है कि एक तो आपने आइडेंटिफाई करने हैं डिफरेंट फैक्टर्स और फिर उन फैक्टर्स की एक्चुअल वैल्यूज़ और बीटास को निकालना, इट्स नॉट दैट मच ईजी। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ना कि वो मैग्नीट्यूड भी अफेक्ट कर रहा होगा, तो वो जो मैग्नीट्यूड देखना कि कौन सा, सेंसिटिविटी देखना कि कौन सी प्रोडक्ट या कौन सा बिजनेस लाइन पे ज़्यादा अफेक्ट होगा किस पे नहीं होगा, ये सब मेजर करना फाइनेंशियली इट इज़ रिलेटिवली अ डिफ़िकल्ट टास्क। अगर तो मौजूद ऐसे बुक्स पे तो लिखा हुआ है तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अगर जब आपको खुद निकालना पड़ेगा तो in that case it would be quite difficult to estimate or calculate the values of betas for every factor। इसलिए प्रैक्टिकली ये मॉडल ज़रा कम इस्तेमाल होता है और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लास्टली ये मॉडल ये भी कहता है कि ये एक प्रिंसिपल को फॉलो करने से बोलते हैं लॉ ऑफ वन प्राइस। वो ये कहता है कि अगर एक फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, ये इनका कहना है कि अगर एक बहुत सारे हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, मल्टीपल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर एक फैक्टर अफेक्ट कर रहा है किसी भी प्राइस ऑफ सिक्योरिटी को, तो फिर वो हर सिक्योरिटी की प्राइस को अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जी 4 या 5 सिक्योरिटी से प्राइसेस चेंज हो जाएंगी और 4 या 5 की चेंज नहीं होंगी, या एक ही कम हो रही है एक ही ज़्यादा हो रही है। मतलब अगर कोई कुछ चेंज, इकोनॉमिक चेंज ही आया है मुल्क के अंदर, तो वो इकोनॉमिक चेंज की वजह से तमाम सिक्योरिटीज़ सिमिलर एग्जिबिट शो करेंगे, सिमिलर ट्रेंड शो करेंगे। अगर इकोनॉमिक डाउनफॉल है तब भी तमाम सेम शो करेंगे। जो भी हम मॉडल की बात करें, जो भी रिस्क फैक्टर्स देख रहे थे, वो तमाम फैक्टर्स एक ही तरह से अपना अफेक्ट शो करेंगे ऑन
एवरी सिक्योरिटी, विच इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ वन प्राइस, के हर एक की सिक्योरिटी की प्राइस सिमिलर पैटर्न पे चेंज होगी। कि मतलब आई वुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट, कि इस पे देखूँ या उसको देखूँ, जो कि वो सिमिलर ट्रेंड शो कर रहे होंगे तमाम सिक्योरिटीज़। ये इनका मानना है। जो कि अगर मैं एक्चुअली बात करूँ तो हमने जो कि बात कर ली है कि मैग्नीट्यूड अफेक्ट करता है कुछ प्रोडक्ट्स पे, कुछ कंपनीज़ पे, कुछ प्रोडक्ट लाइंस के ऊपर। कुछ फैक्टर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और कुछ कम होते हैं। तो ये सिमिलर जो है ना वो एग्जिबिट पॉसिबल नहीं होता, राइट।